भाई हमारे देश में एकमात्र कंगना ही संस्कारी महिला बन सकती है। कंगना क्या क्या बनी है आप उनका गूगल खोल के देख लो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए शायद हमारे देश के जेनजी युवा को हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। मतलब ये जो जेनजी है, इनको माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? मुझसे कुछ सीखिए। मैं तो जो है 16 साल की उम्र से अपने दारू सुट्टे का खर्चा खुद उठा रही हूँ। नहीं, अगर पेपर लीक हो भी गया था तो जो है उसका फायदा उठाने के बजाय ये बच्चे तो जो है सड़क पे उतर आए। अगर मेरे जमाने में जो है पेपर लीक होता, मैं खुद आज डॉक्टर होती। जरा सोचो, जो औरत खुद आदित्य पंचोली और ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, वो हमें जनरेशन गटर बोल रही है। कंगना रनावत ने इस देश के छात्र और नौजवानों को जेनजी को कहा है गटर छाप, और ऊपर से खुद को डिफेंड करती है। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। और इसलिए शायद लोग अभी कंगना को याद दिला रहे हैं। किसानों के लिए कही थी कि 500 रुपए में महिला आती हैं, तो किसान की एक बेटी ने एयरपोर्ट पर इनको ऐसा जवाब दिया था कि उसके बाद किसान को लेकर इनकी आवाज नहीं निकली। लेकिन फिर भी ये कंगना रनावत बोल रही है कि हमारे देश के 75 इयर्स ओल्ड प्रधानमंत्री हैं, आप उनको गालियां कैसे दे सकते हो? आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। एंड इवन ये औरत जेनजी लड़कियों को भी गालियां दे रही है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है अंधभक्तों की दीदी कंगना रनावत के ऊपर। तो मैं वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ये बोलती है, आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। मतलब मोदी जी को गाली दे दी, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं? यार सोचो, हमारे देश के हर चीज में करप्शन है, नेता करप्ट है, पुलिस भी करप्ट है, इवन बिजनेसमैन भी करप्शन करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स पूरी तरह से संस्कारी होने चाहिए। और जो औरत संस्कार की बातें कर रही है, उनके संस्कार को आप जब देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं। आगे ये औरत बोलती है कि बेटियां इतनी गंदी भाषा में बात कर रही है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शायद अब इस देश की बेटियां कंगना रनावत की संस्कार के भी कच्चे चिट्ठे खोलना शुरू कर दिया है। ये कंगना रनावत मुंह ही क्यों खोलती है जब उन्हें उल्टा सीधा ही कहना होता है। कंगना ने जंतर मंतर पर जुटी जेनजी लड़कियों को लेकर कहा है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं होती है और ना ही खूबसूरत होती हैं और ना ही इनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। जेनजी लड़कियों को लेकर कंगना ने कहा है, मैं ऐसी लड़कियों को जनरेशन गटर कहती हूँ। जंतर मंतर पर जुटी लड़कियाँ सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं और बॉडी काउंट की अपनी आजादी को दिखाती हैं। अब कंगना के इस बयान पे बवाल मचा हुआ है। अब जेनजी लड़कियां कंगना को आईना दिखा रही हैं। अब एक बार के लिए सोचो, अगर कंगना रनावत इसका जवाब देती तो कुछ इस प्रकार का होता। देखिए, हमारे ये जो जेनजी भाई बंधु हैं, ये एक नंबर हैं। इनके माता पिता ने जो है इनको कुछ सिखाया नहीं क्या? मुझसे कुछ सीखिए। मैं तो जो है 16 साल की उम्र से अपने दारू सुट्टे का खर्चा खुद उठा रही हूँ। नहीं, अगर पेपर लीक हो भी गया था तो जो है उसका फायदा उठाने के बजाय ये बच्चे तो जो है सड़क पे उतर आए। अगर मेरे जमाने में जो है पेपर लीक होता, मैं खुद आज डॉक्टर होती। और ये बच्चे जो है जाकर के वहाँ धरने पे जो है बर्गर पिज्जे खा रहे हैं। नहीं, हमारे देसी खाने में क्या कमी है? ये तो जो है अगर मुझे बताते कि भूख लगी है तो मैं तो जो है खुद गडकरी जी से कह करके इनको गन्ने का जूस पिलवाती, वो भी नीट। और फिर बाद में यही निकम्मे बच्चे जो है मुंह उठा करके नौकरी मांगने आ जाते हैं। नहीं, आखिर नौकरियों में रखा क्या है? अगर मेरी खुद की नौकरी जो है मेरी फिल्म में चल रही होती तो मैं क्या आज एमपी होती? और आखिर में तो जो है मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे ये जो जेनजी भाई बंधु हैं, इनकी टांगे तोड़ करके जो है बिल्कुल ठीक किया। मतलब यार, जिस औरत का आदित्य पंचोली और ऋतिक रोशन के साथ अफेयर रहा हो, जो उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हो, वो हमारे देश के जेनजी को और हमारे देश की बेटियों और बहनों को जनरेशनल गटर बोल रही है और फिर सफाई भी दे रही है। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। और लेकिन जो
दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियाँ दूंगी, क्योंकि मेरा काम ही है जो एक डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो मैं क्या करूँ, मैं जिस पार्टी में आई हूँ उस पार्टी का ही जो चरित्र है वो दोहरा है। वहीं दोस्तों मोहित शर्मा भाई ने इस पर एक काफी अच्छा रिप्लाई दिया है कंगना रनावत के जनरेशनल गटर वाले स्टेटमेंट पर। बड़ी बात यह है कि ये वो कंगना रनावत हैं जिनकी फिल्में आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकती। कुछ ऐसी बात इन्होंने किसानों के लिए कही थी कि 500 रुपये में महिला आती हैं, तो किसान की एक बेटी ने एयरपोर्ट पर इनको ऐसा जवाब दिया था कि उसके बाद किसान को लेकर इनकी आवाज़ नहीं निकली। असल में इनके पास कोई क्वालिटी और क्वालिफिकेशन तो है नहीं, जिसकी बदौलत ये राजनीति में आई हूँ। नरेंद्र मोदी की गुलामी चापलूसी कर कर उनके तलवे चाट कर ये राजनीति में आई हैं। अपने क्षेत्र जहाँ से सांसद है मंडी से, वहाँ की आज तक ये कोई आवाज़ उठाती नहीं है। तो इनका काम ही यही है कि कभी ये किसानों के लिए अपशब्द कहती हैं, तो कभी किसान के जो बच्चे हैं उनके लिए अपशब्द कहती हैं। और महिलाओं के लिए उन्होंने तो ऐसी बात कही है कि मैं आपको बोलकर बता भी नहीं सकता हूँ। इन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो महिलाएं वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी, जो बहनें वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी, उनके लिए ऐसे वर्डिंग्स कहे हैं कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता हूँ। और अभी भाई कंगना रनावत के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर जो जेनजी जनरेशन कंगना रनावत की पैरोडी कर करके मजे ले रही है, मतलब देखकर तो आपके भी दिल में सुकून आ जाएगा कि किस तरह इस अंधभक्तों की दीदी और मोदी भक्त को सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो ये जेनजी लड़कियां जो हैं ये गोलगप्पे वाले भैया को बोल बोल के और तीखा बनवाती हैं, लेकिन मैंने 2-4 बातें क्या बोलती हैं, सारी लड़कियों को मिर्च लग चुकी। प्रोटेस्टर्स ने मेरे बड़े बुजुर्गों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, भोंडापन दिखाया, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मेरी पार्टी के लोगों ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, पर आप ये भी तो देखिए कि हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली है। प्रोटेस्टर्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और आप पब्लिक प्रोटेस्टर्स को डैमेज कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? आप जो है किसी भी देश का एग्जाम्पल ले लें, पब्लिक प्रॉपर्टी में हमेशा प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट देन पब्लिक। और एक तो ये हमारे हिंदू लड़कियों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, ये किस चीज की आजादी मांग रही हैं, जबकि पूरे देश को जो है कि पूरे विश्व को भी ये पता है कि हमें आजादी 2014 में ही मिल चुकी है। इन लड़कियों को ना तो कुछ काम करना है, बस इन लोगों को नशा करना है, सिगरेट पीनी है, ड्रग्स करने हैं, और इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि ये पहला पफ अपने बड़ों को ऑफर करें। ये भोंडापन नहीं है तो क्या है? और मैं बिल्कुल अपने इस बयान पर कायम हूँ कि ये जनरेशन गटर की लड़कियां जो है ये हाउसवाइफ बनने के लायक भी नहीं है। मतलब पद्मश्री विजेता कंगना रनावत जी ये भूल गई है कि जेनजी अब जाग चुका है, वो अपने खिलाफ अब किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कंगना जी जरा देख लेना, अब नहीं चलेगी आपकी ये इलॉजिकल बातें। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपने जेनजी को गटर छाप जनरेशन कहा, आपको जेनजी की भाषा से भी दिक्कत है। भूतपूर्व ड्रग एडिक्ट, पद्मश्री विजेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत जी जेन जी को चरित्र और नैतिकता पर ज्ञान देती पकड़ी गईं। उन्होंने जेन जी को गटर जनरेशन भी कहा। उन्हें जेन जी की भाषा से भी दिक्कत है, लेकिन उन्हें भाजपा की आईटी सेल की उन लाखों करोड़ों गालियों से दिक्कत नहीं है जो देश की महिलाओं को प्रतिदिन दी जाती है। इन्हें भरी संसद में देश के अल्पसंख्यकों को आतंकवादी और उग्रवादी कहे जाने से भी दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत उस पीढ़ी से है जिसने सरकार की छाती पर पैर रखकर उनके मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया। इस जंजी से मत भिड़िए मैडम, इन्हें इनके अधिकार भी पता है और अपनी ताकत भी। ये पीढ़ी अपने माँ बाप से बहुत अलग है, ये आप जैसों को कुछ नहीं समझती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। कंगना रनावत के इन इलॉजिकल बातों को लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।